लास्ट एवरीवन यही पढ़ा था क्या हमने? ये इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन में। यस सर। ओके, चलो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चालू करते हैं। हेडिंग लिखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम। डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम। ओके, एग्जाम्पल से डील करेंगे। लेट मी नो इसकी वैल्यू क्या है। 0 to 1 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या आंसर है? x³ by 3, राइट? यस सर। क्या आंसर हुआ? 1/3। 1 वन बाई बाई थ्री थ्री और एल्जेब्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है एवरीवन? एरिया अंडर द कर्व यस सर। यस सर। ऑफ द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबको पता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा कर्व होता है? 0 to 1 में उसका एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट ना? हाँ भाई। यस सर। तो लेट्स से यस देखना, अब मैं सर। क्या कर रहा हूँ, इस एरिया को मैं डायरेक्टली तो इंटीग्रेशन के तौर पे निकाल सकता हूँ, बट इफ आई वांट टू मैन्युअली कंपेयर इट, मेरे पास फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का एरिया। तो मैं इस एरिया को रेक्टेंगल्स में डिवाइड करता हूँ। लेट्स से 4 रेक्टेंगल्स n = 4 में डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे हाफ पे डिवाइड किया। अभी कैसे कर रहे हैं सबसे पहले थोड़ा पेशेंस रखो। हाफ 3/4। एक और डायग्राम बना रहा हूँ। 1 0 हाफ 3/4, हाफ को लिख दो 2/4, 1/4। हाँ, अब ये जो एरिया मुझे निकालना है, ये हमेशा ध्यान रखो, लेट्स से इसका एरिया का नाम है ए। वेल अभी मैंने डिवाइड किया है, तो इफ आई कैलकुलेट दिस एरिया, देखना मुझे ये वाला एरिया की बात कर रहा हूँ ए में। जो ये वाला एरिया है 0 to 1/4, इस एरिया को निकालने के लिए अगर मैं ये रेक्टेंगल दूं, रेक्टेंगल यूज करूं, तो कहना से ये वाला एरिया तो ज्यादा आएगा एवरीवन। यस सर। फिर ये सेकंड वाले पार्ट ऑफ एरिया को यूज करने के लिए ये रेक्टेंगल यूज करूं, तो मतलब ओवरऑल एरिया ज्यादा ही आएगा ना मेरा भी। आए ना? यस ये सर। सुनो एवरीवन। यस। सो देयरफॉर अगर मैं यहाँ यस पे सर। एरिया निकालूं अभी, योर एक्चुअल एरिया ए विल बी लेस देन R4। इसको मैं R4 बोल रहा हूँ, क्यों? 4 में डिवाइड किया है। और R क्यों बोल रहा हूँ वो अभी समझ में आ जाएगा। कहना है R4 विल बी ग्रेटर देन ए एवरीवन। यस सर। अब यही एरिया जो 0 to 1/4, देखो अभी तो हमने यहाँ से लिया था, या चलो इसकी बात करता हूँ, 1/4 से 2/4 की बात कर रहे थे, तो हमने ये एरिया लिया था R4 में, याद करो। बट अगर मैं इसकी जगह अब लेफ्ट से अप्रोक्सीमेशन करूँ, एरिया कम होगा, करो। यस सर। ये 0 ले लिया, लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट से ले लिया। देखो ये लेफ्ट से ले लिया। दिस विल बी कॉल्ड L4। Do you agree with this fact, everyone? L4 will be less than A, less than R4. यस सर। एक्चुअल एरिया A की वैल्यू क्या है? एरिया की वैल्यू 1/3, दैट इज 0.33, करेक्ट ना? यस सर। अब R4 क्या है, मैं वापस समझा देता हूँ। R4 इज रेक्टेंगल्स एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसकी ये विड्थ तो 1/4 है, हर विड्थ 1/4 है। बट इसका जो y कोऑर्डिनेट है, वो अभी राइट के हिसाब से कर रहे हो, तो ये 1/4 स्क्वायर होगा, क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। एग्जिट में जल्दी से बच्चों, यस सर। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 2/4 2/4 स्क्वायर। ये वाला हो जाएगा 3/4 3 बाई 3/4 का 4 का स्क्वायर। स्क्वायर। और ये हो जाएगा 4/4, दैट इज 4/4 का स्क्वायर। साउंड गुड? यस सर। तो R4 का एरिया क्या होगा? 1/4 विड्थ इंटू हाइट विल बी 1/4 स्क्वायर। दिस विड्थ 1/4 और 2/4 की वापस विड्थ कितनी है? 1/4 ही है ना? हाँ भाई, इस पार्ट की बोल रहा यस हूँ मैं सर। अभी। यस सर। बट इसकी हाइट कितनी है? कम ऑन, 2/4 स्क्वायर। जल्दी से ओके करो। यस सर। यस सर। आगे नेक्स्ट बोलो, ये वाले का एरिया क्या आएगा? 1/4 into 1 बाई 4 3/4 इंटू square. 3 बाई 4 का स्क्वायर। 1/4 into 4/4 का स्क्वायर। दैट्स व्हाई दिस इज राइट अप्रोक्सीमेशन। व्हाइल लेफ्ट अप्रोक्सीमेशन इज, यहाँ पे लेफ्ट के हिसाब से करा है, तो 0 के हिसाब से पहला वाला पार्ट तो 0 स्क्वायर हो गया, प्लस दूसरा वाला पार्ट इसके हिसाब से होगा, तो आई होप वो तो फील आ गई, 1/4 स्क्वायर होगा एवरीवन, ये वाला पॉइंट। यस सर। तो इसकी Yes, हाइट sir. 1/4 स्क्वायर है, करेक्ट एवरीवन?
Yes, sir. 1/4 इंटू 2/4 स्क्वायर 1/4 इंटू 3/4 का स्क्वायर। तो एक्चुअल एरिया जो तुम्हारा 1/3 आ रहा है, मैं बस ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे एरर ज्यादा होगा, बट इनइक्वलिटी सही जनरेट है। यहाँ तक ओके। Yes, sir. अब मैं स्ट्रिप्स को बढ़ाऊंगा, तो मैंने लगता है स्ट्रिप्स को जितना बढ़ाते जाएंगे एरर्स कम होता जाएगा। एवरीवन, क्या ये फील आ गई थोड़ी Yes, सी? sir. Yes, sir. तो मैं अब समझा नहीं रहा हूँ, इतना लिख नहीं रहा हूँ। व्हाट व्हेन डू यू थिंक एक्चुअल एरिया विल बी अप्रोक्सीमेटली सेम? And बोलो। Yes, tends to sir. infinity. n टेंड्स टू And इन्फिनिटी। infinite. जब n को इन्फिनिटी रखूंगा, द एरिया विल कम आउट टू बी ऑलमोस्ट सेम। क्या ये समझ में आया यहाँ तक? थ्योरी कैसे अप्रोच कर रहा हूँ मैं? Yes, sir. अभी मैं लिखा रहा हूँ, यू डोंट वरी अबाउट दिस ना। हाँ, वही टॉपिक वापस लिख रहा हूँ, तो मैं समझाने के लिए बस वो पेज यूज किया था, नथिंग एल्स। यू नो नीड टू राइट एनीथिंग, आई टेल यू व्हाट टू राइट। डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। हम बात कर रहे हैं इंटीग्रल 0 to 1 x² dx, जिसका एरिया आता है या जिसकी वैल्यू आती है 1/3। लेट्स से उसको एरिया ए बोला है। तो उस ए को अब मैं n स्टेप्स में डिवाइड कर रहा हूँ, फिर बाद में n को कितना रख दूंगा? इन्फिनिटी। क्लियर ना? Yes, sir. ये 0 to 1 को n स्टेप्स में डिवाइड कर रहा हूँ, देखना आप ध्यान से। 1/n, 2/n, 3/n, and last will be second last will be n minus 1/n, and this one is nothing but n/n। 1/n, 2/n। दो डायग्राम क्यों बना रहा हूँ? एक LHL और एक RHL. हाँ, एक एल के लिए और एक आर के लिए। तो आर के लिए यहाँ पे कौन सा वाला एरिया लूंगा? लेफ्ट में ये वाला एरिया लूंगा, करेक्ट ना एवरी? Yes, sir. और Yes, आर sir. के लिए ये एरिया लूंगा, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. दिस विल बी एल एन। एल एन की वैल्यू क्या होगी मुझे बताओ, या चलो आर एन बताओ ताकि कंफ्यूज नहीं होगा। ये वाला पार्ट 1/n इज विड्थ, और y कोऑर्डिनेट 1/n के हिसाब से होगा ना एवरीवन? Yes, sir. साउंड्स गुड? Yes, हाँ sir. भाई। एल एन 1/n इंटू 0 स्क्वायर प्लस 1/n इंटू 1/n स्क्वायर प्लस 1/n इंटू एंड सो ऑन। लास्ट टर्म विल बी 1/n इंटू n माइनस 1/n का होल स्क्वायर। सो इसमें भी 1/n इंटू एन स्क्वायर कॉमन आ गया। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, बट कहाँ तक जाएगा? ऑलमोस्ट n-1 स्क्वायर। आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो आर एन की वैल्यू कितनी आ गई? 1/n³ इंटू इसका क्या आंसर होता है? n इंटू एन प्लस 1/2, याद है? Yes, sir. सॉरी, माई मिस्टेक। हाँ, यस यस, सही N जा रहा है। N कौन कार्टून है? नालायक। यश। N into N plus 1 into 2N plus 1 पहले by कौन? यस 6. यस, आयुष ही कर रहा था। नालायक। Yes, sir. Sorry. क्या आंसर है? n इंटू एन N प्लस वन plus 1 इंटू times 2n plus 1 by बाई 6. 6। यहाँ पे 1/n³ इंटू, हर जगह n को n-1 से रिप्लेस करना है। दिस इज एल एन। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ? गोल्डन as n tends to infinity, ln will be equal to rn will be equal to actual area। देखें, देख Yes, लो। sir. लिमिट n tends to infinity, rn कितना आ रहा है बच्चों? लिमिट का फंडा लगा दो जल्दी से। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, हाईएस्ट कोफिशिएंट पकड़ते याद आया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में? Yes, sir. यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है? 2। कितना आंसर आ गया? 1 by 3. वहां से भी यही आ रहा है, दिख रहा है। Yes, sir. गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. जल्दी से कॉपी कर लो ये शॉर्ट में।
डन। Yes, sir. Wait, sir. Done, sir. आई होप सबका हो गया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। Yes, sir. चलो अब देखो थ्योरी, ये तो एग्जांपल वाइज थ्योरी कराई है। नाउ कंसिडर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अगर मुझे इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स निकालना है, जो मैं डायरेक्टली नहीं निकाल रहा हूँ, तो लिमिट की तौर पे भी निकाल सकता हूँ क्या? यस, ये ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। कितने स्टेप्स में डिवाइड करूंगा? एन स्टेप्स में डिवाइड करूंगा, करेक्ट? Yes, sir. Yes, लेट sir. से हर की विड्थ है एच, ए प्लस एच, ये हो गया ए प्लस टू एच। ऐसे Yes, sir. एन स्टेप्स डिवाइड कर रहा हूँ तो बी विल बी नथिंग A बट plus NH. एन एच। मतलब कहीं भी मुझे एच की वैल्यू चाहिए तो लास्ट में ये रख दूंगा बी माइनस ए बाय एन, क्योंकि ए नोन है, बी नोन है, और एन को हम इन्फिनिटी रखते हैं। साउंड्स Yes, गुड? sir. Yes, sir. ओके। आर एन और एल एन की सेम वैल्यू होगी तो लास्ट में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, मैं सिर्फ एक निकाल रहा हूँ, चलेगा ना? Yes, sir. हाँ। तो पहला स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? विड्थ तो है, इनटू हाइट क्या हो जाएगी? एफ ऑफ कम ऑन ए प्लस एच। A एग्री plus करो Yes, ऑल ऑफ sir. यू, जल्दी से कंफर्टेबल हो जाओ। Yes, sir. नेक्स्ट विड्थ भी एच है, एफ हो जाएगा एफ ऑफ ए A प्लस plus टू 2H. एच एंड सो ऑन एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन एच। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो आर एन क्या हो जाएगा? समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच, Yes, वेयर sir. आर इज वेरिंग फ्रॉम वन टू एन। जल्दी से ओके करो। Yes, sir. और हमारा इंटीग्रेशन फिर किसके बराबर होगा? इसके, या लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इसके? The limit n tends to infinity. अरे हाँ है ना, कम ऑन, एरिया इज सेम एज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ आर एन ना। Yes, sir. एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ समेशन आर इक्वल टू वन टू एन एच, एच की वैल्यू बी माइनस ए बाय एन इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर इंटू बी माइनस ए बाय एन। Yes, sir. एंड लेफ्ट अप्रोक्सीमेशन से क्या हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड्स में तुम्हें बोलते हैं दोनों तरह से करो। समेशन आर इक्वल टू गेस कर सकते हो, जीरो से एन माइनस वन हो जाएगा बस। Yes, sir. एफ ऑफ ए प्लस आर इंटू बी माइनस ए बाय एन। कॉपी यहाँ तक। आयुष म्यूट। आयुष नहीं, कौन है? हो गया। Sir, just 10 seconds, please. हम्म। सर B माइनस A समीशन के बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। बी माइनस ए
सर जो ब्रैकेट में लिखा है हमने b माइनस ए बाई एन, उसमें से b हाँ माइनस से बाहर आ हाँ जाएगा। हाँ हाँ। डन सर। इसका हो गया है जल्दी से। ये जैसे HSC का एक क्वेश्चन कर दो। एज द लिमिट ऑफ अ सम। ए कौन है? कौन है? ए 0. 0। B2 f of x is x square। wrap it up। यस सर। सिर्फ एक चीज कर लो, आ रहा नहीं एलन, तुम्हारी इच्छा। अब तो हो गया। क्वेश्चन हो गया। नहीं सर हुआ है नहीं, मतलब। बाकी है। करो करो करो, कंटिन्यू। सर हम डिस्कस कर सकते हैं क्या? हो गया अब सबका? एवरीवन? Yes, sir. चलो देखो इधर मेरे साथ फिर। मतलब वो डाउट तो क्यों हो रहा है पता नहीं क्या है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 से n b माइनस a कितना हो गया 2 बाय n इनटू f ऑफ a दैट इज 0 प्लस r इनटू 2 बाय n। सही लिखा है? यस सर। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ समेशन r इक्वल टू 1 से n 2 बाय n तो बाहर आ गया। f ऑफ 2r बाय n कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर बाय n स्क्वायर। सही है एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ओके। सो 8 बाय n क्यूब बार आ गया। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r स्क्वायर n इंटू n प्लस वन इंटू 2n+1/6। अब बस इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का आंसर लिखना है 8/6 इंटू 2। यस सर। 8/3। क्लियर? यस सर।
तो अभी जो मैंने किया, सोच के बोलना, इंटीग्रेशन का आंसर लिमिट से निकला या लिमिट का आंसर इंटीग्रेशन से निकला? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का का आंसर आंसर लिमिट से। लिमिट से निकाला। लिमिट से निकला। बट जेई में हमारे काम का क्या है? इंटीग्रेशन, लिमिट निकालना है किससे? इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन से। डू यू रिमेम्बर जब लिमिट चैप्टर कर रहे थे कुछ क्वेश्चन छोड़े थे उसके? यस सर। यस सर। इसी टॉपिक के, लिमिट एज इंटीग्रल, बस वही रिवर्स फॉर्मूला यूज करना है। रेडी? यस सर। स्टॉप राइटिंग देन। देखो इधर, लिमिट एन टेंस टू, क्या था? एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन आर इक्वल टू 1 से n, भले 0 से ले लो, फर्क नहीं पड़ रहा अपने को, बी माइनस ए बाय एन इंटू हाफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए बाय एन इंटू आर। यही था फॉर्मूला एवरीवन। यस सर। नाउ दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी ना एवरीवन? यस सर। ओके, अब ए को 0 रख देता हूँ, बी को 1 रख देता हूँ। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा देखो, आर इक्वल टू 1 से एन, 1 minus 0 by n, that is 1 by n, into f of 0, that is 1 by n, into this f of r by n is equals to integral 0 to 1 f of x dx. This is the main formula. अब इसको कैसे यूज करना है वो समझाता हूँ। तो लिमिट का कोई क्वेश्चन है, अगर तुम उसको इस फॉर्म में लिया है, समेशन फॉर्म में, एफ ऑफ, और हर चीज किसमें है? आर बाय एन, तो सिंपली हर जगह आर बाय एन को किससे रिप्लेस कर देना? डीएक्स। एक्स से। कम ऑन, एग्री करो, देखो, कम ऑन। यस सर। दिख रहा है आर बाय एन की जगह हर जगह एक्स आया ना, एफ ऑफ आर बाय एन एफ ऑफ एक्स हो गया। यस सर। 1 बाय एन वाला जो टर्म है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? dx। कम ऑन, मेक सेंस ऑल्सो। 1 बाय एन स्ट्रिप की विड्थ हो गई, तो इंटीग्रेशन के टर्म्स में dx हो गया। करेक्ट? यस यस सर। सर। यस। देन समेशन के सिंबल को रिप्लेस कर देना इंटीग्रेशन से। समेशन की लोअर लिमिट, सॉरी, हाँ चलो ऐसा बोल देता हूँ, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कितना है? अभी 0 है ना? यस सर। वो हमेशा 0 नहीं होती है। 1 बाय एन, 1 से एन कॉमन होता है, बट कभी कभार 1 से 5n भी कर देते हैं वो। तो 1 से 5n कर देंगे तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, गेस करो। 0 to 5। 5। टू 5, 0 to 5 बस। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए मैं एक सिंपल चीज लिख रहा हूँ, इट इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ लोअर लिमिट ऑफ समेशन डिवाइडेड बाय अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अपर लिमिट ऑफ समेशन डिवाइडेड बाय। अभी अपर लिमिट ऑफ समेशन कितनी है? तो 1। एन है ना? अपर हाँ। लिमिट ऑफ समेशन ओके सर। एन। कितनी है? एन। एन। एन बाय एन काट के कितना हो गया? 1। 1। यहाँ पे 1 है। अगर 5n होती तो आंसर 5 आ जाता ना आराम से। यस सर। नहीं, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। अरे क्या, रुको, मेरा क्लास शुरू हो गया मम्मी। शुरू अरे करके सौरभी रखो। भाई, अरे माइक ऑन क्यों करना है यार, पतली लड़की। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? यस सर। तो ये कॉपी करो, फिर मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, फिर अपने डाउट छोटे मोटे क्लियर हो जाएंगे। लेट मी नो जब ये कॉपी हो जाए। यस सर।
सर वो लोअर लिमिट और जो अपर लिमिट एक और बार समझाइए ना प्लीज। कॉपी फास्ट बच्चे। अब हो गया बच्चों? यस सर। Done, sir. हम्म। अब एक फर्स्ट क्वेश्चन को देख, फिर समझ में आ जाएगा तो। ओके बट सर। वापस चलो एक बार थोड़ा बता देता हूँ। बस ये लोअर लिमिट क्या होती है? जीरो होती है। क्यों? क्योंकि वन से लेते हो। भले ही जीरो से ले रहे हो तो भी ये जीरो ही रहेगा। अब उसका वेरिएशन क्या है? जीरो से एन माइनस वन हो जाता है, याद है? यस एरिया सर। वैसे भी अगर मैं एन स्टेप्स ले रहा हूँ और एन इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो एक दो स्टेप कम कर दूंगा तो एरिया को फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर। इट डजेंट मैटर सो मच। अब जैसे बाय द वे कभी कभार ऐसा कर देंगे, आर इक्वल टू एन से फाइव एन चालू हो रहा हो, तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रहेगी पता है? जैसे देखो, ये है लोअर लिमिट ऑफ समेशन, ये है अपर लिमिट ऑफ समेशन। विथ में यहाँ तक। यस सर। तो अब इंटीग्रेशन की जो लोअर लिमिट है वो यहाँ से आएगी। क्या लिखा है मैंने? लोअर लिमिट ऑफ समेशन डिवाइडेड बाय एन, एन बाय एन कितना आ जाएगा? वन। वन। यस सर। अपर लिमिट ऑफ समेशन क्या हो जाएगी? फाइव एन है, तो फाइव एन बाय एन कितना हो जाएगा? फाइव। फाइव। तुम खुद ही एग्री करो, एन से चालू कर रहा हूँ तो वन से फाइव हो जाना चाहिए ना एक तरीके से। यस कौन? सर। यस बस सर। वही, बस वही बताया, नथिंग एल्स। अब एक फर्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ देख। यस सर। ओके, सी हियर। उस फॉर्मूला को वापस अभी गो थ्रू करते हैं। बट ये क्वेश्चन है, सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? हर जगह क्या बनाना है? कमॉन। आर बाय एन। आर बाय एन। आर बाय एन नहीं है तो क्रिएट करो। कैसे करूंगा? क्या कॉमन लेके? सर डिवाइड, हाँ एन स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। एन स्क्वायर को कॉमन लेके। एवरीवन ओके? यस सर। वन प्लस फोर आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। आर बाय एन बनाने के बाद फोर्स करा करो खुद को वन बाय एन बनाने के लिए। याद है वन बाय एन को डीएक्स से रिप्लेस करना है? यस सर। वन बाय एन भी बन गया देखो। वन अपॉन वन प्लस फोर आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब फॉर्मूला पे वापस जाते हैं। क्या था बताओ? आर बाय एन को हर जगह किससे रिप्लेस करना है? सर एक्स से। एक्स से। वन बाय एन को हर जगह किससे रिप्लेस करना है? डी एक्स। डी एक्स से। समेशन के सिंबल को किससे रिप्लेस करना है? इंटीग्रल के साइन से। इंटीग्रेशन से। करें? यस सर। चलो। ओके, लिमिट तो भूल जाओ। वन बाय एन को रिप्लेस किया किससे? डी एक्स डी से। एक्स से। इसको रिप्लेस किया किससे? इंटीग्रेशन से। हर जगह आर बाय एन को किससे लिख लिया? एक्स से। एक्स है। अब लिमिट वन है तो वन के कारण क्या आ जाएगा? बोलो बच्चों। जीरो। कमॉन, याद है लोअर लिमिट इज लोअर लिमिट ऑफ समेशन डिवाइड बाय एन। लोअर लिमिट ऑफ समेशन अभी वन है। वन यस बाय सर। एन इन्फिनिटी पे कहाँ पे जाएगा? जीरो जीरो। पर। और अपर पे एन आ जाएगा। एन बाय एन कितना हो जाएगा? वन। वन। देखो बस ये पूरा लिमिट का क्वेश्चन इतना सा इंटीग्रल हो गया है। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। किसका इंटीग्रल है? सर टेन इनवर्स ऑफ टू एक्स। हाँ, वन बाय ए वन बाई टू। इंटू टेन इनवर्स एक्स बाय ए। चेन रूल के कारण डिवाइड बाय टू। साउंड्स गुड। यस। यस सर। टेन इनवर्स टू बाय टू इज द आंसर। कॉपी नहीं करना है, बहुत लल्लू क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे। रेडी? यस सर। कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। क्या बनाने की कोशिश करोगे सबसे पहले? सर Fine. पहले आर बाई एन बनाएंगे आर हम। बाय, मतलब ऑब्वियसली फॉर्म ऐसा होना चाहिए, राइट ना? समेशन लिमिट। यस सर। कोई इश्यू किसी को? नो सर। ओके, चालू करो। यस।
जिसका आंसर है लिख सकते हो चैट पे। यस, फर्स्ट का करेक्ट है। बाकी सब बच्चों में इतना टाइम लग रहा है क्या फर्स्ट में भी? नहीं सर। फर्स्ट का जल्दी बताओ। क्या हुआ भाई, फर्स्ट हुआ या नहीं हुआ सबका? इतना टाइम लग रहा है। सर हो गया। कितना आया इसका, आयुष? बस लास्ट में वैल्यू पुट करना बाकी है, थोड़ा सा रुकिए। कितना आया? करेक्ट दिशा, करेक्ट पूर्णा। पूर्णा के सारे सही हो गए हैं, उसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ मैं। तीनों सही है। पूर्णा ये करो, फर्स्ट का आंसर ln 2/3। किसी को डाउट है फर्स्ट में? यस, सेकंड भी करेक्ट। यस, फर्स्ट किसी को डाउट? सर एक बार कर दीजिए ना प्लीज। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर तो r स्क्वायर n क्यूब प्लस r क्यूब, लिमिट 1 से n तक है।
तो अब Yes. आर बाय एन क्रिएट करना है। क्या ये इंटीग्रल आया सर, 0 आपकी to 1 स्क्रीन से लेके फुल। x स्क्वायर अपॉन एन 1 क्यूब प्लस x कॉमन, क्यूब। 1 क्यूब प्लस आर बाय एन का होल क्यूब। सर तो आपने एक स्क्रीन एन पॉज बार आ करके गया। रखा है क्या? सॉरी, अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही है अभी। नो सर, हाँ सर अभी दिखी। अब दिख रही है। तो बस ये है जनरल टर्म, ये तो कोई इशू नहीं होगा, राइट एवरीवन। नहीं, यस सर। एन क्यूब कॉमन ले लिया, क्यों? आर बाय एन बनाना है। एन क्यूब कॉमन लिया, ये आ गया। अब एन क्यूब में से एक एन अलग करके और एन स्क्वायर इससे डिवाइड कर देता हूँ। यस सर। आर बाय एन का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर बाय एन का होल क्यूब, और एक 1 बाय एन बाहर आ गया, राइट। यस सर। अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीग्रल 0 टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, जिसको आराम से सब्स्टिट्यूशन से ही कर सकते हो। यस सर। 1/3 डी वाई अपॉन वाई, जीरो डन सर, आगे रखूंगा तो कर 1। लेंगे। बचा क्या है? नालायक। अब सेकंड जल्दी से कर ढंग से। करेक्ट, यस, तीनों। यू कैन डू एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सॉरी। सेकंड का आंसर 5/6। किसी को डाउट? अब तक आ जाना सर चाहिए, नहीं आया तो मतलब नहीं आया है, खत्म बात। डाउट? 5/6 डाउट। लास्ट टाइम? नो, ठीक।
लास्ट का आंसर ln6। चलो डिस्कस करते हैं अब। सा सेकंड कोई डाउट नहीं था, एज यू टोल्ड मी। थर्ड ln6 कोई डाउट? हम्म। नो। आयुष के अलावा और किसी को कोई डाउट है? लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ। नो, आ गया, गुड। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। डू दिस। क्वेश्चन करने में टाइम लगा था, यानी कि इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम है कि लिमिट से प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए? क्या बोल रहा था? मतलब सर क्वेश्चन इतना जल्दी जल्दी हो नहीं रहा है, फिर क्या करूँ? मतलब कि लिमिट्स को एक मेरे बार ख्याल रिवाइज से करूँ? तू बता, कहाँ अटक रहा है? इंटीग्रेशन में अटक रहा है या इंटीग्रेशन के पहले अटक रहा है? कहाँ अटक रहा है तू? तेरे को पता होगा ना। हाँ सर, समझा कहाँ? समझा। कहाँ पे लिमिट्स अटक रहा है? लिमिट्स। हाँ, लिमिट्स में तो जल्दी से लिमिट में समेशन। मतलब इसमें डाउट कैसे आ रहा है मेरे को? तो यही नहीं समझ में आ रहा है। समेशन लिखना है, समेशन के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन में डाउट आ सकता है क्योंकि समेशन नहीं दिख रहा है। वहां तो हर जगह समेशन दिख रहा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। जैसे मैंने क्वेश्चन को देखा, कितना फास्ट लिखा। समेशन हाँ 1/n+r, फिर r की वैल्यू देखी 1 से n1 to 6n कब आएगा? जब 5n लिखूंगा। ये कन्वर्ट यस हो गया। अब r/n क्रिएट करना है, n कॉमन लूंगा। बता, प्रॉब्लम टाइम कहाँ लगेगा बता दे। सर, वही मुझे स्ट्रक नहीं किया। तूने बस ये तो एसएनएस ढंग से जनरल टर्म नहीं लिख पा रहा है। अब जैसे इस क्वेश्चन में इश्यू क्यों है? क्योंकि यहाँ समेशन ही नहीं है, करेक्ट ना? यस तो बाकी सब बच्चे सब बताओ, फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें? और वैसे भी पावर में चढ़े हुए ये सब कुछ कर ही नहीं पाओगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? वन, सर, एन के पास एन को बाहर करना होगा। लॉग लेना। सबको चमका? यस सर। एक स्टेप मैंने बता दिया, अब सोचो आगे कंटिन्यू। ओके। अब सोचो कि कैसे सम आएगा। सर, लॉग में जो मल्टीप्लिकेशन है उसको जो सम के फॉर्म में लिख देना है ना? यस, बिल्कुल सही। लॉग के टर्म्स जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो सम में हो जाते हैं। यस सर।
पूना करेक्ट आंसर, वेरी गुड। एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर बताओ अब। चलें? तो लास्ट का तो स्टेप्स बाकी है, रुकिए। ओके। पूना के अलावा किसी का नहीं आया? आ रहा है। ओके, जल्दी करो। इसको कैसे स्प्लिट करना है? देखो ऐसे, क्योंकि आर बाय एन बनाना है। तो एन फैक्टोरियल क्या हो गया? 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू एन। यस और एन रेस टू पर एन क्या होता है? n इंटू n एन टाइम्स होता है ना एवरीवन। यस सर। तो एक एन यहाँ पे दे दिया, एक एन यहाँ पे दे दिया, एक एन यहाँ पे दे दिया, एक एन यहाँ पे दे दिया। सेम चीज है ना? यस सर। चलो जल्दी से, लास्ट 30 सेकंड वेट कर रहा हूँ। सानिध्य, वो एल एन एल का आंसर है नालायक। ओके, अब नहीं हुआ तो फिर रहने दो। 1/n समेशन एल एन आर बाय एन लिख सकता हूँ क्या इसको एवरीवन? यस सर। एवरीवन लिख सकता हूँ ना? यस तो सर। ये सब टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में प्लस में हो जाते हैं। तो डबल यस सी सर। एफ कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रल 0 से 1 एल एन एक्स डी एक्स। मुझे तो इसका आंसर याद है, बाय पार्ट से निकाला था, याद है, -1। यस सर। मैं कर नहीं रहा हूँ, क्लियर है ना? यस सर। बट भूलना नहीं है। एल एन लेके बहुत बच्चे भूल जाते हैं, -1 आंसर दे देते हैं। अरे वो एल एन एल का आंसर है।
L is e की पावर -1 1 by e. सर मैंने ln 1 - x लेके किया तो फिर अटक गया, फिर उसके बाद किंग्स रूट लगाना चाहिए था ना? हाँ करेक्ट, ओके सर। बिल्कुल करेक्ट है। सर हाँ अगर सर हम लोग n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री करके लिखेंगे तो सर फिर क्या करेंगे इसमें? वही तो चीज है, उसमें क्या है, n बाय n लिखेगा तू, n इंटू n -1 इंटू n -2 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड यस बाय n डिवाइड बाय n। तो क्या लिखेगा, समेशन ऑफ ln n माइनस r बाय n, ऐसा कुछ लिखेगा ना, 1 माइनस r बाय n। यस तो जो सर। यस। वो बोल रहा है वही तो है। क्या यश अभी ये नहीं बोल रहा था? ओके सर, समझा। ऐसा बाय पार्ट्स लगा दो डायरेक्टली, या फिर किंग्स लगा के बाय पार्ट्स लगा। यस सर। ये वाला होमवर्क को ट्राई कर लेना। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पूरे वीक एक ही लेक्चर है, वो भी 1.5 घंटे का। यस सर। होमवर्क की तरह लिख लो। डन। यस सर, लिख लिया। 3 टॉपिक्स और बचे हैं इंटीग्रेशन में। रिडक्शन फॉर्मूला इज द फर्स्ट टॉपिक नाउ वी आर गोइंग टू डू। दिस इज द टॉपिक जो इनडेफिनेट में भी पढ़ाया जाता है और डेफिनेट में भी, बट मैं दोनों जगह साथ में पढ़ाता हूँ। क्लियर? यस सर। रिडक्शन फॉर्मूलेस। तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पहले तुम काम करो। करो ये तीनों क्वेश्चन यस सर। डेफिनेट के। फास्ट थोड़ा, कम ऑन। कॉलेज के बोर्ड वोर्ड का प्रेशर चालू हो गया तुम पे? यस सर। यस सर। सीबीएसई बोर्ड कब से अभी तक आया नहीं डेट शीट, सो रहे हो लोग। है ना यार, सीबीएसई बोर्ड में नवंबर में ही तो है। हम्म। हाँ सर, पर डेट शीट नहीं आया अभी तक। अच्छा, तो सीबीएसई का ही है? हाँ सर। अच्छा। हम्म। 10 स्क्वायर को इंटीग्रेशन अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो सेक्स स्क्वायर -1। यस।
डन सर। सर बोलो आंसर। नो सर 10 की नो पावर नो नो, ओके सर। इतना ज्यादा बोलेगा, इससे अच्छा कर लेते हैं। आई होप सबने थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करा है। थर्ड पार्ट हुआ सबसे? यस सर। एवरीवन एल्स आल्सो थर्ड पार्ट डन? अरे जवाब मांग रहा हूँ तो। कर रहा हूँ सर। चलो मेरे साथ देख लो, ये पर्पस सिखाने का है यहाँ तो वैसे भी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, सो 10x माइनस एक्स प्लस सी। 10 4 का कैसे करोगे? सर 10 एक सर एक्स को टेन अलग कर स्क्वायर एक्स, देंगे। बिल्कुल। और एक और 10 स्क्वायर, फिर 10 स्क्वायर को सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख के, मतलब एक तरीके से 10 4 को स्प्लिट किया ना थोड़ा सा। यस सर। हाँ। फिर 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, और ये एक तरीके से 10 स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ऊपर वाले में कन्वर्ट हो गया, करेक्ट? यस सर। मतलब अगर मैं इसको I2 बोलूं तो बी पार्ट I4, एग्री करो? यस सर। तो I4 I2 में कन्वर्ट हो गया है, आया ना? यस सर। और ये तो किससे करना है, ये वाला इंटीग्रेशन? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। 10x को t रखोगे तो इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी है, t³ / 3। यस सर। किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, अब आई एन करना है, तो बताओ। आई एन एक तरीके से एन को 4 रख के वही करना है ना जो 4 में करा, वो एन में करना है यहाँ पे, यस सर, एग्री? इसे 10 का एक्स को अलग करना तो पड़ेगा। यहाँ पे भी स्प्लिट कैसे करेंगे, n-2x, वैसे ही वहां पे भी वैसे ही करा था बच्चों, कम ऑन। यस इंटू सर। 10 स्क्वायर एक्स, टेन इंटू स्क्वायर सेक्स। एक्स को लिखेंगे सेक्स स्क्वायर माइनस वन, यस सर। स्प्लिट किया, माइनस 10 of n-2x, दिस इज आई एन। पहला वाला पार्ट किससे हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा बच्चों। यस सर। और दूसरे वाले पार्ट को क्या लिखेंगे, कम ऑन? आई ऑफ एन आई माइनस ऑफ टू। n-2, तो बस मैं इतना ही चाहता हूँ। आई ऑफ n इज इक्वल टू T n-1 अपॉन n-1 माइनस आई ऑफ n-2। ये फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? रिडक्शन फॉर्मूला। क्यों रिडक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, देखो मेरे साथ। अगर मुझे I8 पूछा है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, tan 8x, राइट? यस सर। तो बार बार अगर मैनुअली करेंगे तो बहुत टाइम लगता है, बट ये फॉर्मूला के बाद आप देखो कितना फास्टर है। I6 इज कितना आ जाएगा बच्चों मेरे साथ, n7/7 माइनस वॉट आई, यस सर। सॉरी I8 माइनस I6, एवरीवन। यस सर। यस सर। I6 में वापस क्या लगा दिया, रिडक्शन। n को 6 रख के क्या आ जाएगा, 10 5/5 माइनस कितना एवरीवन, बोलो? तो I4। 10 आई 4 फोर। बाई 4। I4, I4 पे वापस रिडक्शन लगा दिया, यस। n को 4 रख के 10³ x/3 माइनस I2, I2 पे वापस रिडक्शन लगा दिया, n को 2 रख के यस सर। 10x/x माइनस x प्लस सी। समझ में आया एवरीवन रिडक्शन का एडवांटेज? यस सर। तो तुम डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल क्लियर। यस सर। कॉपी कर लो यहाँ तक एक बार पहले। डन सर।
ओके आगे बढ़ रहे हैं। यस सो इसे n i n माइनस वन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। नहीं, हर चीज यूं नहीं कि उसमें कर सकते हैं। ये ओके तो ठीक। लोअर में कन्वर्ट करने को बोलते हैं रिडक्शन। क्लियर? यस। तो किस में होगा और कैसे होगा, अब ये बताओ स्टेप्स क्या होंगे। यू हैव टू स्प्लिट इट समहाउ। ओके, जैसे टेन फोर को स्प्लिट किया टेन स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर, टेन एन को स्प्लिट किया एन माइनस टू इंटू टेन स्क्वायर। करेक्ट ना एवरीवन? यस स्प्लिट करने के बाद कभी डायरेक्टली हो जाएगा, कभी बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, कभी कोई ट्रिको का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। साउंड्स गुड। यस यस सर। तो स्प्लिट थोड़ा सा करना पड़ेगा, या तो एन माइनस वन में या एन माइनस टू में, फिर बाय पार्ट्स या कुछ नॉर्मल चीज। लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन। यस सर। करो ये sec n x dx। कुछ डिसाइड हुआ कैसे स्प्लिट करना है, एन माइनस टू या एन माइनस वन? सर एन माइनस वन तक स्ट्राइक हो रहा है, बट वो 10x कहाँ से लाए वो नहीं समझा। एन माइनस वन तो कभी नहीं होगा यार, क्यों? फिर sec x का अब जैसे कुछ भी लगाऊंगा बाय पार्ट वाई पार्ट, तो sec x का कितना गंदा फॉर्मूला है। बट एन यस माइनस टू लगाऊंगा सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन तो काफी आसान है ना, टेन एक्स। यस सर। सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। ऑब्वियसली ऑप्शन से भी हिंट मिलेगी, बट जो कर रहे हो उससे भी हिंट मिलेगी कि यस ये करना चाहिए, और फिर बाय पार्ट्स लगाओ। कम ऑन एंड यस ट्राई सर। टू कीप दैट इन माइंड कि हमें सॉल्व नहीं करना है ना, वैसे होगा नहीं, बट सॉल्व नहीं करना है हमें। राइट साइड में आई एन माइनस वन या आई एन माइनस टू बनाना है, करेक्ट ना? यस सर। मतलब राइट में कुछ भी आ रहा होगा, मैं किस में वापस कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, सेक में। तभी तो यस ये बनेंगे। कम ऑन एग्री करो। यस सर। लेट्स सी किसका होता है। सर एन कोई इवन और एन को ऑड अलग अलग रख के होगा क्या? नहीं, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। लास्ट में क्या, लास्ट के जो एक्सप्रेशन आएंगे भले ही हो सकता है उस पर डिपेंड करे, जैसे सेक स्क्वायर बना या सेक बना। बट रिडक्शन फॉर्मूला तो ठीक है बना ही सकते हो ना। सेक फाइव है तो भी सेक क्यूब में कन्वर्ट होगा, सेक फोर है तो भी सेक स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। यस सर। मैं भी एक स्टेप और कर रहा हूँ। बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स।
अब जल्दी से बता दो सारे बच्चे, सेकंड वाले में क्या करना, चेंज करूंगा मैं किसको, इस tan वाले में स्क्वायर को किसको, sec स्क्वायर। हाँ, टेन स्क्वायर को सेक्स स्क्वायर माइनस वन, बिकॉज रिडक्शन करना है, कम ऑन। यस सर। अब तो आई थिंक कन्वर्ट हो ही गया है सबका। ओपन करूंगा तो दिस क्या है बच्चों, सर व्हाट इज आई दिस, एन। आई एन, वेरी गुड। माइनस माइनस प्लस हो गया एवरीवन, ये कितना है एवरीवन, n-2 आई एन एन। आई एन माइनस टू, इसको उधर ले जाऊं, यस सर। आई एन वन प्लस एन माइनस टू, दैट इज एन माइनस वन, इज ये वाला टर्म, बस ये रिडक्शन फॉर्मूला आ गया, सुन लिया सबने, यस सर। एन माइनस वन से डिवाइड डिवाइड जो भी करना है, ठीक है। तो इसे क्या याद भी रखें? किस, क्यों मैं बोलूंगा याद करने के लिए, बिल्कुल नहीं बच्चे, बिल्कुल नहीं। ओके सर। साइन कॉस का एक रिजल्ट याद करेंगे, उसका नाम भी देंगे वॉलीज फॉर्मूला, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट ये कुछ काम के नहीं है कुछ भी, ये तो जस्ट प्रैक्टिस है। दे कैन इजीली गिव यू एन ऑब्जेक्टिव सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। सर कैन आई चेंज एवरीवन? जस्ट 5 सेकंड्स। डन सर। ओके, मूविंग ऑन। यस सर। करो ये वाला। अब ये डेफिनेट, कब तक है लेक्चर, 105, 5:30? हम्म, सेकंड होता। 5 तक है तो, अच्छा 5 तक ही है। इस संडे को एक इंटीग्रेशन का टेस्ट रखें, मतलब इनडेफिनेट यस एटलीस्ट। सर प्लीज। हाँ, बाकी सब बच्चे ओके विद दैट, यस सर। है ना? तो मैं एक बार ग्रुप में तुम्हें इन्फॉर्मेशन मैसेज भिजवा दूंगा, तब कंफर्म मानना, बट मैंने तुमसे एक बार बात कर ली, ठीक है? सर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन रखना क्योंकि इनडेफिनेट में तो अच्छा प्रैक्टिस किया ना एमटी का। इनडेफिनेट का टेस्ट, फिर अपन नेक्स्ट वीक एक डेफिनेट का टेस्ट भी रखेंगे, ठीक है? यस सर। हाँ, तो तब तक थोड़ा रिवाइज कर लेना, इसलिए ही टेस्ट ले रहा हूँ बस, कि एमटी के कारण नहीं कि बीच में अधूरा छूट गया हो। एमटी का पेपर तो अच्छा हुआ, हाँ सर एमटी का पेपर अच्छा गया। मैथ का तो इजी था यार, कम, नहीं? मतलब कुछ एक तो दो थे। फिजिक्स में परेशानी हुई। हम्म, बट सर इनडेफिनेट के काफी इजी क्वेश्चन दिए थे एमटी में। तो उसने ही बचाया। हम्म।
अच्छा, कैसे डिसाइड किया, कैसे स्प्लिट करना है, n-2 n-1? सर n n minus 2 माइनस वन। n-1 यार सिंपल। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आसान है ना, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, यस सर। बाय पार्ट के लिए साइन एक्स इंटीग्रेशन आसान नहीं है, माइनस कॉस एक्स, बस ये इसलिए लगाओ, कम ऑन। यस। और बाय पार्ट्स डेफिनेट वाला लगाना है, वो भी ध्यान रखना। यस सर। ना होगी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, यू नो, कम ऑन। वापस सॉल्व नहीं करना है, किस में कन्वर्ट करना है, साइन की सर पावर्स में, करेक्ट ना? यस सर। ये तो पूरा जीरो हो गया, पाई/2 पे भी जीरो और जीरो पे भी जीरो। यस सर। सर कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे वन करेक्ट माइनस साइन बच्चे, बट स्क्वायर। मेथड मत बोलना। कब अभी मैंने पूछा भी नहीं यार, सॉरी। ए आयुष, खुद से कर। सॉरी सर। ओके, अब फिनिश कर रहा हूँ, हो गया है या अब वेट करूँ? सर डन। यस, करेक्ट है। अब साइन कॉस स्क्वायर को लिखेंगे अपन 1 - साइन स्क्वायर। स्प्लिट करूंगा तो 0 से पाई/2 साइन दिस इंटू 1, साइन n-2 माइनस साइन n-2 इंटू साइन स्क्वायर, साइन nx। सो in is n-1 इंटू in-2 माइनस ऑफ n-1 इंटू in। इसको इधर ले जाएंगे, यस सर। in1 प्लस n-1 n हो जाएगा, इज n-1 इंटू n-2। इसी का ये रिजल्ट मैं यूज करूंगा नेक्स्ट क्लास में, बाय द नेम ऑफ वॉलीज फॉर्मूला। याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है, बस बता रहा हूँ, यूज करो। यस सर। बिल्कुल क्लियर। यस सर। अच्छा, इस पे मैंने 2 क्वेश्चन और दिए हैं, वो भी ट्राई करके आना, ठीक है? यस सर। ये वाला ट्राई कर लो, अभी 5 मिनट तो बचे हैं। यस सर। वो पहले वो कॉपी करना, किसी को कर लो, जस्ट 30 सेकेंड्स। या छोड़ दूं, थोड़ा ब्रेक वेक तुम्हें भी चाहिएगा, क्या करना है बोलो? नहीं सर कर लेते हैं।
करो. Anybody copying this or I can skip? Just skip. करो ये वाला. सर आप इंटीग्रेशन एज सम ऑफ लिमिट्स के ऊपर एमपीएस भेजेंगे? मतलब नहीं ये बच्चे, ऐसा नहीं, लेकिन वो किसी बुक में मिल जाएगी. सिंगुलर जिंगुइज में यू विल गेट दैट. मेरे पास बनी हुई नहीं है, बट यू विल गेट दैट. ओके सर. नहीं है तो मुझे बताना, बट किसी भी बुक तेरे पास होगी तो उसमें है वो. ओके सर. हाँ बालको, हो गया. तो इसमें एक हिंदी मतलब हुआ हुआ तो मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि स्टार्टिंग मिला. तो nx को n-1x प्लस x लिखा. वेरी गुड. डायरेक्टली अब दो फंक्शन ऐसे इधर उधर करने से तो कोई मतलब नहीं है. एन को क्या करेंगे, क्योंकि लोअर मतलब n-1 प्लस 1x. करेक्ट एवरीवन. यस सर. अब कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा एवरीवन? साइन ए प्लस बी वाला. ए प्लस बी. चलो होमवर्क के लिए कंटिन्यू करना, सुन लिया? यस सर. दैट्स इट फॉर टुडे, यू कैन गो नाउ.